सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के मानसिक सेहत को लेकर एक आदेश दिया है। दरअसल सुखदेव शाह बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के मामले में सुनवाई करते हुए 25 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि बच्चों के स्वास्थ्य और उनके मानसिक सेहत का ख्याल रखना पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है। जो बच्चे आत्महत्या पर उतारू हो रहे हैं शिक्षा के दबाव में, उसको लेकर राज्य सरकारें इस पर एक्शन लें। राज्य सरकारों ने जिलेवार शासनादेश को भेजा है। उसमें सरकारी आवासीय संस्थान भी रहेंगे और निजी कोचिंग सेंटर भी रहेंगे। हमारे साथ जिला विद्यालय निरीक्षक धीरज कुमार जी हैं, बात करेंगे। सर, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से शासनादेश जारी हुआ, पूरा क्या है, किस तरीके से बच्चों के जो मानसिक सेहत का ख्याल रखने के दिशा निर्देश दिए हैं? सबसे पहले मैं इसमें ये बताना चाहूंगा, सुखदेव शाह बनाम आंध्र प्रदेश स्टेट में जो जुलाई 25 में एक गाइडलाइन जारी हुई है, उसमें ये कहा गया है कि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो जीवन के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा गया है। और साथ ही इसमें एक गंभीर चिंता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जाहिर की गई कि जो देश में जो आत्महत्याएं बढ़ रही हैं उसको किस तरह से कम किया जाए। खासकर जो हमारा युवा वर्ग है जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जैसे कोटा है, दिल्ली है, विशाखापत्तनम, चेन्नई, यहाँ बहुत सारे कोचिंग हब हैं। यहाँ आए दिन आप सुनते रहते होंगे कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। तो उस गंभीरता को देखते हुए ये गाइडलाइन जारी हुई है। इसमें सभी हमारे कोचिंग संस्थान हों, आवासीय संस्थान हों या हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, उसमें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की व्यवस्था की गई है। जैसे कि हमारे कोचिंग्स हैं, उस छात्रावास है, उसमें टेम्पर प्रूफ सीलिंग फैन की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही जितने भी खतरे वाले एरिया हैं, बालकनीज हैं या छत हैं, जमांड्री वॉल नहीं है, उन पहुंच से बच्चों को कैसे बाहर रखा जाए, या तो वो सुरक्षित किए जाएं या उनको प्रतिबंधित किया जाए, ये व्यवस्था है। साथ ही इसमें काउंसलर की भी व्यवस्था की गई है। जहां 100 की छात्र संख्या है वहां एक परमानेंट काउंसलर रहेगा। इसके अलावा जहां इससे कम छात्र संख्या है तो वहां से एक संविदा आधारित रहेगा जो समय समय पर ये सुविधा प्रोवाइड कराएगा। काउंसलर की जो व्यवस्था है वो निजी संस्थानों को ही गाइड की गई है या फिर जो राजकीय संस्थान है उनमें भी व्यवस्था की जाएगी? ये आने वाले समय में एक परमानेंट व्यवस्था की जाएगी, लेकिन फिलहाल ये जिला स्तर से व्यवस्था की गई कि यहाँ जो हमारे मनोचिकित्सक हैं उनको एक सर्टेन टाइम के दौरान बीच बीच में घूम के इनका जो स्टाफ रहता है, चाहे टीचर्स हैं, बच्चे हैं, वहाँ उनको एक तरह से मानसिक प्रेशर को कम करने के लिए बीच बीच में जाके प्रशिक्षित करेंगे। सर, मानसिक दबाव की बात आ रही है तो एक शासनादेश है, उसमें एक नंबर ये भी पॉइंट आउट किया गया है कि आपको हेल्पलाइन नंबर एक जारी किया जा रहा है। हाँ, एक टेली मानस करके हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। वो मैं आप सभी लोगों के जन सुविधा के लिए बताई दे रहा हूँ। ये हमारा जो टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है, हमारे आगरा रीजन से जब आप कॉल करेंगे तो वो कनेक्ट होगा। ये नंबर है 180089144416। तो यहाँ पर पेरेंट्स भी कॉल कर सकते हैं, बच्चा भी कर सकता है। कभी कभी बच्चा पर पेरेंट्स को भी नहीं बता पाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चा चाहे तो इस नंबर पर अपनी जो मानसिक समस्याएं या दबाव है, जो भी दुख दर्द है, वो इस नंबर पे बता सकता है। वहाँ हमारे काउंसलर बैठे हुए हैं। ये 24 आवर हेल्पलाइन चलती है, वहां से उसको मदद दी जाएगी। साथ ही वहां से संबंधित स्कूल या पेरेंट्स को कॉल करके बताया भी जाएगा कि इस तरह से बच्चा परेशान है, तो इस समस्या का समाधान किया जाएगा। हाँ सर, बात करें क्योंकि जो निजी संस्थान चल रहे हैं, आवासीय हो या फिर कोचिंग संस्थान है, कोचिंग संस्थानों के लिए भी दिशा निर्देश है कि आपको एक मानक दे दिया गया, उस मानक के अनुरूप अपनी व्यवस्थाएं करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में हाँ आपका जो पंजीकरण है वो निरस्त कर दिया जाएगा। क्या उनके मानक? अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बैठक हुई थी उसमें ये निर्धारित किया गया कि हम लोग 15 दिसंबर के बाद पुनः एक बैठक करेंगे, जिसमें हमारे कमेटी में जो 2 मनोचिकित्सक हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो लोग एक प्रेजेंटेशन भी लेके आएंगे कि किस तरह से हम बच्चों के इस दबाव को कम करें या बच्चे किस तरह की समस्याओं को अभी झेल रहे हैं। साथ ही एक इंफ्रा के बारे में भी सूचना कलेक्ट की जाएगी फॉर्मेट बना के कि कहाँ कहाँ क्या वर्तमान में व्यवस्थाएं हैं और हमें क्या चेंजिंग की जरूरत है। उसमें मीटिंग में जो डिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंग उनको समय दिया जाएगा, उसके अनुसार उनमें बदलाव किया जाएगा। साथ ही इसमें मैं बताना चाहूंगा, एक हमारा एनसीईआरटी का है मनोदर्पण। उस मनोदर्पण गाइडलाइन में भी आत्महत्या या व्यक्ति, अगर देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसी भावनाएं या समाज से कटे कटे दूर रहते हैं,
उसमें कुछ साइन दिए गए कि इस तरह के बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उसमें वो सारे लक्षण देख के व्यक्ति देख सकता है कि हाँ, ये बच्चा वाकई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में है या नहीं। तो वो भी हम सबको ये अभी कार्य के माध्यम से जारी किया है, सभी स्कूलों को भिजवाया है, सभी कोचिंग संस्थान और छात्रावासों में भी व्यवस्था की गई है इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके अनुपालन में राज्य सरकार ने जिलेवार शासनादेश जारी किया है। बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनका मानसिक सेहत का ख्याल रखना राज्य सरकार ने जिम्मेदारी ली है, जिसका अनुपालन जमीनी तौर पर जिला विद्यालय निरीक्षक और जिलाधिकारी के माध्यम से कराया जा रहा है। इनमें कई निजी संस्थान जो कि आवासीय हैं, कोचिंग संस्थान और जो राजकीय आवासीय संस्थान है, उनको इन गाइडलाइंस का अनुपालन करना होगा। फिरोजाबाद में एबीपी न्यूज के लिए रंजीत गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।